एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इस क्वेश्चन के हर पार्ट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उन ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफिकेशन देनी है। अब पार्ट फर्स्ट को देखिए। पार्ट फर्स्ट इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन में अंडर रूट 3, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन में अंडर रूट 3। अब इस पे स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें। दिस इज 2 1 आर 2 अपॉन में रूट 3 अपॉन में दिस इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर इज दिस स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल 3। तो आप ध्यान रखेंगे दिस इक्वल टू साइन आप हमेशा बीच में लगाएंगे, है ना। ना आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ना यहाँ, ना आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे एग्जामिनर पे फिर गलत इंप्रेशन पड़ जाता है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो हमेशा आप बीच में ये वाली साइन को लगाओगे, इससे एग्जामिनर पर भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। दिस इज 2 दिस इज 2 अपॉन में रूट 3 अपॉन में 3 1 जार 3 प्लस 1। दिस इज जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1। 3 1 जार 3 प्लस 1 1 जार 1 अपॉन में 3 1 जार 3। दिस इज 3 प्लस 1 इज 4 अपॉन में 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 अपॉन में रूट 3। रेशो को कन्वर्ट करेंगे इनटू में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज 3 अपॉन में 4। दिस इज 3 2 जार 6 अपॉन में 4 अंडर रूट 3। 4 अंडर रूट 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। दिस इज 2 3 जार 6 2 2 जार 4। दिस इज 3 अपॉन में 2 रूट 3, है ना। 3 अपॉन में 2 रूट 3। 3 अपॉन में 2 रूट 3 लिखेंगे इनटू मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को भी रूट 3 से और डिनोमिनेटर को भी रूट 3 से। दिस इज 3 रूट 3। दिस इज 3 रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3 इज रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब दिस 3 एंड 3 गेट्स कैंसल तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया रूट 3 अपॉन में 2। अब आपको मालूम होगा कि रूट 3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू है। ये वैल्यू साइन 60 की भी है और कॉस 30 डिग्री की भी है ना। अगर आपने टेबल अच्छे से लर्न किया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये रूट 3 अपॉन में 2 साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू है और कॉस 30 डिग्री की भी वैल्यू है। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को। यहां पे आपने ध्यान रखना है कि साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री। दिस इज साइन 60 डिग्री फर्स्ट वैल्यू। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा आंसर होगा साइन 60 डिग्री। जस्टिफिकेशन जो है वो यही है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, इस पार्ट को। यही हमारी जस्टिफिकेशन भी है। ओके, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो लिखेंगे 1 माइनस tan 45 इज 1। अब यहाँ पे स्क्वायर भी होगा अपॉन में 1 प्लस tan 45 इज 1 तो स्क्वायर भी होगा। 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन में 1 प्लस 1 इज 2। 0 अपॉन में 2 इज 0। तो आप देखेंगे 0 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। तो दिस इज पार्ट डी विल बी आवर आंसर। पार्ट डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो जस्टिफिकेशन है यहां पे, हाँ, दिस इज जस्टिफिकेशन। पार्ट थर्ड इज sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस sin a इज ट्रू व्हेन a इज। इसका मतलब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ये कंडीशन कब होगी, जब ए की वैल्यू इनमें से गिवन ऑप्शंस में से एक होगी। यानी हमें वो वैल्यू ए की निकालनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर में हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं। तो यहां पे हम इस तरह लिख सकते हैं साइन 2a
इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए। तो हम लिखेंगे साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए। पहले देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा अगर a की वैल्यू हम 0 डिग्री देते हैं, है ना। दिस इज साइन 2a के बदले 0 इज इक्वल टू ट्वाइस साइन 0। दिस इज साइन 2 into 0 is 0 is equal to twice sin 0। पहले लिखेंगे इसी तरह, sin 0 is 0, twice sin 0 is 0। this is which implies 0 is equal to 0। a की वैल्यू जब हम 0 डिग्री देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में हो जाता है किसके, राइट हैंड साइड में। तो हमारा जो है ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और जस्टिफिकेशन ये रही। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्वाइस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज 2 tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज tan 30 इज 1 अपॉन में √3, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। दिस इज 2 1 is 2 अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल 3। दिस इज 2 अपॉन में √3, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1, 3 1 is 3 माइनस 1 1 is 1 अपॉन में 3 1 is 3। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 अपॉन में 3। दिस इज 2 अपॉन में √3। इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू में तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। 2 3 are 6, इस तरह कर सकते हैं हम। दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल। दिस इज 3 अपॉन में √3। तो इसको करेंगे रैशनलाइजेशन, √3 अपॉन में √3। दिस इज 3√3 अपॉन में √3 इज √3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल तो 3 आ जाएगा। दिस 3 and 3 गेट्स कैंसल, तो हमारे पास जो आंसर आया डेट इज √3। और जैसा कि आप जानते हैं कि √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, है ना। अगर हम जो गिवन ऑप्शन है हमारे पास तो उनमें से tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और जस्टिफिकेशन जो है वो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन की दी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 में a एंड b की वैल्यू निकालनी है ना। tan दिस इज a प्लस b इज हियर एंगल, tan ऑफ एंगल a प्लस b एंड tan ऑफ एंगल a माइनस b। अब यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है, एंगल जो है a प्लस b इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इज लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरी कंडीशन ये है a इज ग्रेटर देन b, है ना। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे क्या है। सोल्यूशन इज गिवन tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3। इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, अब इस √3 के बदले मैं लिख सकता हूं tan 60 डिग्री, है ना। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो मैं लिख सकता हूं tan 60 डिग्री, यहां पे लिखेंगे बिकॉज tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। दिस tan एंड tan गेट्स कैंसल, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो और क्या दिया हुआ है, tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, विच इंप्लाइज tan ऑफ एंगल a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो दिस इज tan 30, है ना। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3। यहाँ पे भी tan and tan gets cancel, which implies a minus b is equal to 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट इक्वेशन फर्स्ट इज a प्लस b, और फिर ऐड करेंगे सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन फर्स्ट का, डेट इज 60 डिग्री को ऐड करेंगे 30 डिग्री के साथ, यहाँ पे है ना। दिस b माइनस b प्लस b गेट्स कैंसल, दिस इज a प्लस a डेट इज 2ic इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। 2 1s are 2, 245 degrees, which implies a is equal to 45 डिग्री। a की वैल्यू आई हमारे पास 45 डिग्री। अब इस वैल्यू को सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। क्या लिखेंगे, पुटिंग a is equal to 45 degree in equation first, we get equation first is a plus b is equal to 60 डिग्री। लिखेंगे a plus b is equal to 60 डिग्री, विच implies a की वैल्यू है 45 डिग्री, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस b की वैल्यू कुछ नहीं है इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच implies b इज इक्वल टू 60, इस 45 डिग्री को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे -45 डिग्री, विच implies b की वैल्यू आई हमारे पास 15। हेंस a is equal to 45 डिग्री and b is equal to 15 degree. This was all about question number 3 of exercise 8.2.